बाद ये हम रोज थोड़ा थोड़ा टॉपिक देखते हैं उमंग जीवन कौशल का। आज बात कर रहे हैं हम उमंग जीवन कौशल में जो मॉड्यूल क्या है, स्वास्थ्य व प्रजनन। इसका जो सेशन ले रहे हैं हम क्या है, HIV या एड्स। क्या आपने सुना है HIV या एड्स क्या होता है? देखो, HIV एक प्रकार का वायरस होता है, वो लगा दो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस HIV संक्रमण के कारण रोग उत्पन्न होता है, कौन सा? एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखो बेटा, बातचीत नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और बहुत काम का प्रश्न है ये आज का जो भी वीडियो है, आपके भी काम का है। अपने घर पे भी जाके बताओ, आसपास वालों को भी बताओ। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका क्या है, इलाज संभव है और हम करवाते हैं और ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन एड्स जो है वो कभी नहीं ठीक होने वाली बीमारी है। और ऐसी बीमारी है कि आप किसी को बताने में भी क्या करोगे, संकोच करोगे। और यदि किसी को पता चल गया, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, हम अभी जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की सच्चाई बता रही हूँ कि यदि किसी को पता चल जाए कि इस व्यक्ति को एड्स है या एड्स से पहले वाली कंडीशन कि ये HIV संक्रमित है, HIV पॉजिटिव है, तो पता है लोग उसकी तरफ देखना, बात करना, बोलना सब बंद कर देते। कुल मिलाकर उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, बहिष्कार। अब हमारे समाज में जो फैला हुआ है कि HIV एक ही कारण से, मतलब उसको गलत व्यक्ति मान लिया जाता है, लेकिन ये कैसे फैलता है अभी हम बात करते हैं। फिलहाल HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे लक्षणों का समूह। फिर लिया मैंने यहाँ क्या, एक्वायर्ड। इंग्लिश में आप जानते ही हो एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्राप्त किया हुआ, अर्जित किया हुआ। फिर इम्यूनो, अभी कोरोना के दौरान हमने बहुत सुना है इम्यूनिटी, मतलब प्राकृतिक रूप से हमें स्वस्थ रखने वाला एक सिस्टम होता है, वो होता है प्रतिरक्षी तंत्र। फिर क्या है, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी जो व्यक्ति HIV संक्रमित हो जाता है वो क्या करता है, आसानी से कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है, उसका जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। और जिसका प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर पड़ गया उसको कोई सी भी बीमारी हो जाएगी। अब हम सुनते हैं या आप लोग आगे सुनोगे कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसकी रोकथाम हो सकती है। हो गया तो उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, या इस तरीके से जीवन जिए कि हमें एड्स या HIV कभी भी नहीं हो, HIV पॉजिटिव नहीं हो पाए। अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग हो जाते हैं, लेकिन यदि आप HIV पॉजिटिव हुए हो तो आपको प्रॉपर इलाज लेना पड़ेगा। अब देखो, मैं खुद बोल रही हूँ कि एड्स का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र हो गया है कमज़ोर, तो उसको कोई सी भी बीमारियाँ, कई तरह की बीमारियाँ हो जाएगी। अब डॉक्टर एक या दो बीमारी का इलाज करेगा, उसको तो 10 तरह की प्रॉब्लम हो गई, तो वो व्यक्ति 10 तरह की गोलियां लेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। तो एक गोली ली, वो एक गोली दूसरी गोली को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, और व्यक्ति में क्या हो गया, रिएक्शन। इसलिए डॉक्टर, जैसे आपके सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ हो,
और भूख भी लग रही हो तो आप क्या सोचेंगे, देखते ही रहोगे कि क्या खाऊं, होता है। तो ऐसे ये है कि उस व्यक्ति में इतनी सारी बीमारियों के लक्षण नजर आते हैं। सिंड्रोम का मीनिंग ही यही है। तो डॉक्टर किस चीज़ का इलाज करे, इसलिए एड्स का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज क्या है, सिर्फ इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब एड्स से रिलेटेड जो भी संस्थाएं काम करती है, एक संस्था है NACO, लिखा है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या इसको कहते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इस NACO के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 2.39 मिलियन लोग क्या है, HIV या एड्स से संक्रमित है। HIV से संक्रमित या उन लोगों को क्या है, एड्स है। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इतनी खतरनाक बीमारी है तो ये कैसे होती है? क्या आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा? एड्स क्यों होता है? इसके जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है? सबसे पहला रीजन जो है आज के सामाजिक परिवेश में वो है असुरक्षित यौन संपर्क। इतने छोटे भी नहीं हो, आप समझते हो। एक व्यक्ति के एक से अधिक लोगों के साथ यदि शारीरिक संपर्क है, शारीरिक संबंध है, तो उस व्यक्ति को एड्स, HIV पॉजिटिव और एड्स होने की 100% संभावना है। ठीक, इसलिए असुरक्षित एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। अब मान लो सामने वाले व्यक्ति को क्या है, HIV पॉजिटिव है, और HIV पॉजिटिव बिल्कुल भी देखने से मालूम नहीं पड़ता है। हमको सर्दी जुकाम हो रहा है तो तुम लोगों को देखकर पता चल जाता है कि हाँ मुझे सर्दी जुकाम है। सिर दुखता है तो आपने देखा ही है, आप लोगों को मालूम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बाम लगाती हूँ। HIV पॉजिटिव और एड्स को देखकर आप बता नहीं सकते हो कि ये व्यक्ति संक्रमित है। ये फैलता कैसे है? असुरक्षित संपर्क से, या मुझे नहीं मालूम कि मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं क्या ब्लड डोनेट कराई, तो यदि संक्रमित खून ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ जाए, और जैसे बेटा ऐसे भी नहीं होता है, वैसे तो कोई नहीं चढ़ाता है, टेस्ट होता है HIV। कई बार जैसे मान लो मैं HIV पॉजिटिव नहीं, मैं तो नहीं हूँ, स्वस्थ हूँ, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है और मैं उसकी मदद करने चली गई, अब वो HIV संक्रमित है, उसको भी नहीं पता बेचारे को कैसे हुआ। अब मेरे प्रैक्टिकल कराने के दौरान चोट लग गई तो यहाँ हाथ में हल्का सा घाव बना हुआ है। ठीक, मैंने मदद करी, अब उसके निकल रहा खून, ब्लीडिंग हो रही, उसका ब्लड मैं उठाऊंगी तो अपने हाथ पे लगेगा ही सही। अब वो क्या हुआ, उसका ब्लड मेरे घाव के संपर्क में आया, जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आया, और मैं अनजाने में क्या हो गई, HIV वायरस से संक्रमित हो गई। हमारे समाज में प्रचलित यही है और ज़्यादा रीज़न यही बनता है, असुरक्षित संपर्क। लेकिन उसके अलावा ये संक्रमित सिरिंज एक ही सुई सबको लगाते थे पहले, लेकिन अब कुछ भी इंजेक्शन, टीकाकरण, वैक्सीन जो भी होता है, हर एक के लिए नई नीडल ली जाती है। या कोई महिला संक्रमित है तो उससे जो उसका शिशु उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, HIV संक्रमित होगा। 99% संभावना रहती है। ठीक, और HIV पॉजिटिव है मतलब आपको आगे चलकर क्या होगा, एड्स होगा ही होगा। ठीक, आप लोग अब बड़े हो रहे हो, शेविंग कराने बाहर जाओगे तो पहली बात तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, बाहर नहीं करवानी चाहिए, खुद ही घर पे करो, क्योंकि हमें थोड़ी मालूम कि दुकानदार कितनी ईमानदारी बरत रहा है। हो सकता है वो एक ही उसका यूज़ कर रहा हो, एक प्लेट से करी, उसको लगा अरे कुछ नहीं मैं तो कर दूँ, उसका तो आर्थिक फायदा हो रहा है। आपसे पहला वाला व्यक्ति हो सकता है
गलत कामों में लिप्त हो या किसी भी अन्य कारण से वो पॉजिटिव हो चुका हो और वही आपके लगा दी और क्या हुआ, आपके कट लग गया बनवाने के दौरान, तो उस ब्लेड पे क्या लगा हुआ है, वायरस है पहले से ही उस व्यक्ति का, तो वो आपके संपर्क में आया, गया आपके बॉडी में। ठीक, इन कारणों से पहले मैं एक बार और बता दूं आपको, HIV फैलने के मुख्य कारण असुरक्षित संपर्क से, HIV व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति के बीच ब्लड चढ़ाने से, HIV संक्रमित सुई या उपकरणों के उपयोग से और HIV संक्रमित मदर से उसके होने वाले शिशु। ठीक, अब देखो एक चीज और, एड्स फैलता कैसे है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जीवित ऊतक के संपर्क में, संक्रमित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति के जीवित ऊतक संपर्क में आए तो ही आप संक्रमित होंगे, नहीं तो आप उसके साथ बैठकर भले खाना खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लार, सीमन, ये जो असुरक्षित यौन संपर्क, यदि आप ये क्रियाएं अपनाते हैं तो आपको संभावना है, बाकी पास बैठने से, छूने से, साथ खाना खाने से HIV एड्स नहीं फैलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी खतरनाक बीमारी है, और हम में तो टेंडेंसी है कि किसी को ऐसी बीमारी हुई तो सबसे पहले तो हम गलत ही सोचते हैं, क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, भले जितना ही कुछ कर लें। इसलिए यदि आपको ऐसा पता भी चलता है कि ये HIV पॉजिटिव है, तो आप उसके लिए गलत मत सोचो। व्यक्ति आपको बताया है, अनजाने में भी क्या हो जाए, संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए उनके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, यूँ नहीं कि उसको प्रताड़ित कर करके ताने दे दे के, या हम लोगों में बहुत आदत है चटकारे ले लेकर इसकी बात उसको ने उसकी इसको, मतलब कुल मिलाकर फैलाने की। तो यदि आपको कोई विशेष बात पता भी चली, आप सावधानी रखिए, पर उस व्यक्ति के बारे में सब तरफ फैलाइए नहीं। एक ये आदत भी जनरल बातों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, होता है कि नहीं, हमको बस कहीं से कुछ पता चलना चाहिए और हम क्या करते हैं, वो बात 10 मिनट बाद तो पूरी दुनिया में पता चल जाती है। तो ऐसी टेंडेंसी भी क्या है, नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अभी किशोर अवस्था में हैं, आप अभी सब तरह का जीवन जिए हैं, उत्साह और उमंग की अवस्था है, तो कहीं कुछ गलत कदम नहीं उठाना है। और सबसे खतरनाक बीमारी है, आप किसी को बोलने में भी क्या करोगे, संकोच करोगे। तो हम इस तरीके की बीमारी से बचें, अपने आसपास वालों को, सहपाठियों को भी बताएं, समझाएं। कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आया?